न जाने किस जुर्म की सज़ा है जो कराची वाले काट रहे हैं। एक से बढ़कर एक ट्रेजिडी सुनने को मिलती है जो कराची का नसीब बना दी गई है। अब ताज़ा कंसर्न सदमा मुबैना HIV फैलाव की खबर है। कराची की कुलसूम बाई वली का हॉस्पिटल से इंतहाई तशवीशनाक खबरें सामने आई हैं, जहां जेर इलाज रहने वाले 200 से ज़ायद बच्चों के HIV से मुतासर होने के सबूत सामने आए हैं। इल्ज़ाम है कि अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस दोबारा इस्तेमाल की गई, जिसके नतीजे में मासूम बच्चे इस जानलेवा वायरस का शिकार हुए। गोया कराची के बच्चों से महफूज इलाज भी छीन लिया गया है। मामला अब सिर्फ खबरों तक महदूद नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने इसका नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी सेहत और IG सिंध से तफसीली रिपोर्ट मांगी है। अदालत में दायर दरख्वास्त के मुताबिक सिरिंजेस के दोबारा इस्तेमाल के बाइस 84 से ज़ायद बच्चे HIV से मुतासर हुए, जबकि दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि मुतासरा बच्चों की असल तादाद 200 से भी ज़्यादा है। मुतासरा ख़ानदानों का कहना है कि अब तक कम अज़ कम 9 बच्चों की जानें भी जा चुकी हैं। ये खबर उस वक्त सामने आई जब सिंध में HIV मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। 2026 के पहले क्वार्टर में, यानी कि इस साल में, इस सूबे सिंध में HIV के 894 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 329 बच्चे शामिल थे। बच्चे HIV के शिकार हो गए होलिका से, तो मैंने कहा मेरे बच्चों को क्या कसूर था, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ। सितंबर 2025 को ये एडमिट करवाया था होलिका हॉस्पिटल में। इसका क्या कसूर था? ये छोटी सी बच्ची अभी इसने जो ना जिंदगी शुरू ही नहीं की है, इसका जिंदगी तबाह कर दिया है। अच्छा, होलिका में पैदाइश था, मैं 2-3 दफा उनको लेके गया, उन्होंने बोला भाई इसको बुखार है। उन्होंने मेरे को बोला इनको सेवल ले जाओ, यहाँ इलाज नहीं होगा। सेवल वालों ने मुझे जिनाब भेजा। जिनाब में जब मैं गया, उन्होंने टेस्ट करवाया, उन्होंने बोला इसको HIV हो। वो 3 हफ्ते पड़ा रहा, उनको वेंटिलेटर की जरूरत थी, बोले वेंटिलेटर है नहीं। उसके बाद वो इंतकाल करेगा। ये मेरा बच्चा मर गया इस बीमारी से। ये डेथ सर्टिफिकेट सबूत पूरा पक्का है। आपको दोबारा याद दिलाएं कि ये सब कुछ उसी सूबे में हो रहा है जहाँ के तकरीबन 20 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। हेल्थ फैसिलिटीज को अपनी सबसे बड़ी कारकर्दगी पीपल्स पार्टी गिनवाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी अक्सर दावा करते हैं कि हेल्थ सेक्टर में सिंध का मुकाबला किसी शहर से नहीं बल्कि मुल्कों से है। हमने सुबह सिंध में जो मुफ्त इलाज का जाल बचाया, वो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ और कोई और सुबह हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हुकूमत का जिम्मेदारी होता है कि वो भी साथ मुफ्त इलाज का आलमी सतह का हॉस्पिटल्स बनाए। तो इसलिए मैंने पूरा सिंध में ये मुफ्त इलाज का जाल बचाया है। तमाम हॉस्पिटल्स में आलमी सतह का इलाज मिलता है। सूबा सिंध में एक सेहत के ऐसे हॉस्पिटल के जाल बचाया है पूरा सूबा में जो आलमी स्टैंडर्ड्स का इलाज दिलवाते हैं। सूबा सिंध में ये साबित कर दिया है कि हम आलमी सतह का हुकूमत के हॉस्पिटल बना सकते हैं। पीपल्स पार्टी के दावा बिल्कुल बजा है या ये कि बेजा है, क्योंकि दुनिया में वाकई ऐसे हॉस्पिटल्स कहीं नहीं जहां मरीज इलाज के लिए आएँ और मुहलिक बीमारियों का शिकार हो जाएं। ये सिर्फ सिंध में ही होता है, क्योंकि HIV केसेस की ये कहानी सिर्फ वली का हॉस्पिटल तक महदूद नहीं बल्कि बाकी दूसरे हॉस्पिटल्स और शहरों का डेटा देखें तो रोक टेक खड़े हो जाते हैं। पिछले 2 साल में सिर्फ कराची के 3 बड़े अस्पतालों में बच्चों के HIV केसेस में तशवीशनाक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सिंध इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल में 2024 के दौरान सिर्फ 10 HIV पॉजिटिव बच्चे दाखिल हुए थे, लेकिन 2025 में ये तादाद बढ़कर 70 से जायद हो गई, जबकि 2026 में मजीद 30 बच्चे वहां लाए जा चुके हैं। जराये के मुताबिक सिंध इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल आने वाले मुतासिरा बच्चों की बड़ी तादाद पहले वली का अस्पताल में जेर इलाज रह चुकी थी। इसी तरह इंडस अस्पताल में 2024 के दौरान 144 HIV पॉजिटिव मरीज रिपोर्ट हुए, जो 2025 में बढ़कर 176 हो गए। बच्चों के एक तीसरे बड़े अस्पताल में भी स्क्रीनिंग के दौरान 60 से जायद बच्चों में HIV की तशखीस हुई, जिनमें अक्सरियत का ताल्लुक ठट्टा और अंदरूने सिंध से था। यही नहीं, सिर्फ हैदराबाद में पिछले 1 साल के दौरान 186 बच्चों में HIV की तशखीस हुई। आप जरा सोचें, ये सूरत हाल सिंध के बड़े शहरों की है। छोटे शहरों, गांव देहात का क्या हाल होगा, मगर हुकूमत को पता नहीं परवाह है या नहीं। अप्रैल 2019 में पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में HIV आउटब्रेक हुआ था, जिसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हेल्थ क्राइसिस करार दिया गया था। WHO के मुताबिक 900 लोग ऐसे थे जो HIV की तशखीस जिनमें हुई थी, जिनमें 82% बच्चे थे। लेकिन कई रिपोर्ट्स के मुताबिक लाड़काना की सिर्फ एक तहसील रतोडेरो में 2200 से जायद HIV केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि 50 से जायद बच्चे
जान से चले गए थे। खुद उस वक्त के प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर अजरा पीचियो, उन्होंने एतराफ़ किया था कि सिंध और ख़ास तौर पर बेनज़ीर भुट्टो के आबाई इलाके लाड़काना में अस्पतालों की हालात इंतहाई ख़राब हैं। अस्पताल बहुत बुरी हालत नहीं, मैं ये से भी अग्री करती हूँ। मैं ये भी कह रही हूँ कि मैं इस बजट में लाड़काना के लिए और कंबर शदादकोट की हॉस्पिटल DHQ-1 नहीं हमने जो बनाई है उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए और ये लाड़काना अस्पताल को बेहतर करने के लिए हम बजट कर रहे हैं, बजट में डाल रहे हैं और ये इंशाल्लाह इसको हम बेहतर करके आपको दिखाएंगे। मुझे बिल्कुल ये बीबी का शहर है, ये बिलावल भुट्टो साहब का शहर है, मुझे इससे बिल्कुल हमदर्दी है। मैं चाहूँगी कि इससे बेहतर जो है अस्पतालें हों, इसमें बेहतर इलाज के मौके हों लोगों के लिए और मैं करने जा रही हूँ इसे। अफसोसनाक हकीकत ये भी है कि पूरा पाकिस्तान ही इस किस्म की ट्रेजिडी से बार बार गुजरता है। 2024 के आखिर में पंजाब के शहर तौसा के सरकारी हॉस्पिटल में HIV के सैकड़ों केसेस सामने आए, जहां चंद रुपयों की करप्शन ने 331 बच्चों को HIV का शिकार बनाया। हुकाम ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को यानी एमएस को मुअत्तल किया, मगर चंद महीनों के बाद मुबैना तौर पर वह सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। फिर नवंबर 2025 में BBC की एक इन्वेस्टिगेटिव टीम ने सीक्रेट रिकॉर्डिंग के जरिए इसी हॉस्पिटल के इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस के दोबारा इस्तेमाल के सबूत पेश कर दिए, लेकिन कोई मौसर कार्रवाई नहीं हो सकी। पाकिस्तान में इस वक्त 3.5 लाख अफराद HIV से मुतासिर हैं, जबकि 2021 तक ये तादाद 100 लाख के करीब थे।